अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13। ऑटोकैड 2013 वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको लेयर बनाना सिखाई थी। अब इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर ड्रॉ किए हुए हों और अगर हम उसकी मेजरमेंट्स चेक करना चाहते हैं, उसकी पैमाइश लेना चाहते हैं, यानी उसकी डायमेंशन लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ड्राफ्टिंग में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यह 3D मॉडलिंग से हम इसको ऑटोकैड क्लासिक में या ड्राफ्टिंग एनोटेशन जो है उसमें रख लेंगे। चलिए ऑटोकैड क्लासिक पे शिफ्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी आ गई हैं यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन हमें इसको नहीं देखना है। यहाँ पर देखें, ये डायमेंशन का पूरा एक स्टूडेंट्स ड्रॉप यानी कि ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास लीनियर डायमेंशन भी है, ठीक है, अलाइंड भी है हमारे पास, और आर्क लेंथ भी है हमारे पास। ठीक है ना, आर्क होता है किसी कर्व की हमने लेंथ अगर चेक करनी हो, और इसके साथ ही हमारे पास कोई ऑर्डिनेट्स भी, अगर कर्वली है तो उसकी भी पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस चेक कर सकते हैं हम किसी सर्कल का। ठीक है ना, और उसके बाद बहुत सारी डिमेंशन स्टूडेंट्स के अंदर हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कुछ डिमेंशंस अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस लीनियर डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रेस करना है। ठीक है, अगर आपने लाइन के लिए प्रेस करना है तो आप लिखें DAL। ठीक है, डायमेंशन अलाइन जो होती है हमारी डायमेंशन की कमांड, और आपने स्पेस दे देनी है। ठीक है, आप देखें वो कहता है स्पेसिफाई एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, और यहाँ आप जो है इसमें स्पेसिफाई करें कि ओरिजिन कौन सा है, कहाँ से कहाँ तक हमने पैमाइश लेनी है, वो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो देखिए ये हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ से हम कुछ फासले पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा इसका एंड आ जाएगा। देखिए लिखा आगे आया हुआ है हमारे पास। ठीक है ना, मैं अगर इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है ना, बल्कि वो मैं बता ही रहा है कि इसका सेकंड पॉइंट अगर आप यहाँ पर रीड करें तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेकंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। तो ये अब दूसरी इसकी एक्सटेंशन लाइन कहाँ से स्टार्ट होनी है वो स्टूडेंट्स हमारी इस पॉइंट पर है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें बता रहा है कि इसकी डायमेंशन है 16 फीट 8 इंच। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी डायमेंशन अलाइन की कमांड। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ठीक है ना, इसका साइज आई थिंक 2x2 है इंटरनल जो इसका है साइज। ठीक है ना, तो इसका इंटरनल साइज चेक करते हैं। तो देखिए DAL, इसके साथ ही स्पेस दे दें और स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन टू सेकंड एक्सटेंशन, आप इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी हमारा है 3 फीट और 6 इंच और 3/8। ये आई थिंक हमने ऑफसेट अंदर की जानिब लिया होगा। फिर से स्पेस देते हैं और इसकी आउटर जो डाया है वो यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आउटर 5 फीट है। ठीक है ना, हमने 5x5 का एक स्क्वायर ड्रॉ किया होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद कि मैंने आपको एक डायमेंशन अलाइन की कमांड बताई थी, अभी जो हमने यूज किया वो है DAL। ठीक है, डायमेंशन अलाइन। अब जो हमने कमांड यूज करनी है एक DLI भी है, सॉरी, जिसे डायमेंशन लीनियर कहते हैं। ठीक है, DLI की कमांड भी आप लगाएं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने मेजरमेंट्स चेक कर लेनी है। तो ये थी हमारी डायमेंशन लीनियर। ठीक है ना, डायमेंशन अलाइन है हमारे पास, डायमेंशन लीनियर है। ठीक है ना, DLI है, देखिए हमारे पास, सॉरी DLI, इसी कमांड अप्लाई करते हैं यहाँ पर कुछ फासले पर। देखें तो ये देखें ये हमारे पास इसका साइज आ गया। ठीक है ना, इसी तरह हम जो है इस साइड की मेजरमेंट भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी हम इसको, ठीक है, ये देखें इस तरह कुछ फासले पर रख के यहाँ से हम इसकी जो है मेजरमेंट लगा देंगे। तो ये 16 फीट समथिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी डायमेंशन की कमांड में अभी दो डिस्कस किए हैं हमने। एक डायमेंशन लीनियर है, एक डायमेंशन अलाइन है। ठीक है, तो लीनियर और अलाइंड दोनों हमने चेक की। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ लीनियर अलाइन में फ़र्क क्या होता है। लीनियर आप यूज़ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेयर में जाके इस लेयर को वाइट कर लेते हैं, हम ब्लैंक लेयर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो लाइन हमें वाज़िया शो हो जाए। ठीक है तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये स्टूडेंट्स वाइट कलर में आ गई। अब इसके साथ ही F8 प्रेस करते हुए एक इंक्लाइन लाइन भी
ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से F8 प्रेस करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल S भी करते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमने डिमेंशन लीनियर देखा है, ठीक है ना। मैं आपको एक एक बताता हूँ ऑप्शन इसमें। सबसे पहले हमने देखी है डिमेंशन लीनियर। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपने DLI की कमांड लगा दें डिमेंशन लीनियर, और यहाँ पर जो आपके पास इंक्लाइन में है ये देखें, ये यहाँ पर मेजरमेंट नहीं बताता, ठीक है। और यही चीज़ अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के साथ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो आपको इसका साइज देगा। और इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम डिमेंशन अलाइन, ठीक है ना, DAL की कमांड लगाते हैं और आप देखेंगे कि ये देखा स्टूडेंट्स, तो ये इंक्लाइंड में भी हमारी जो है वो मेजरमेंट करता है, यानी अलाइनमेंट कर लेता है, खुद से एडजस्ट कर लेता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन लें, आप उसमें इंक्लाइन लाइन लें, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इंक्लाइन लाइन की मेजरमेंट भी उसी के यानी डायरेक्शन में लगा लेता है। अब स्टूडेंट्स दो डिमेंशंस हमने पढ़ी हैं, लीनियर एंड अलाइन। अब आर्क के मुतालिक भी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई आर्क मौजूद है या हम खुद से एक आर्क ड्रॉ कर लें या हम एंगल चेक करना चाहते हैं बिटवीन टू लाइंस, देखिए ये हमारे पास इनके दरमियान स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 90 का एंगल बनना चाहिए है, ठीक है ना। तो इसका एंगल भी हम चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हम DAN, ठीक है ना, डायमेंशन फॉर एंगल, AN से एंगल हो जाएगा, D से डायमेंशन है, ठीक है। DAN की कमांड लगा लेंगे और इन दोनों लाइनों को आपने एक एक करके क्लिक करना है। पहले ये देखिए फर्स्ट ये लाइन करनी है, फिर सेकंड करनी है, और ये देखिए इसके दरमियान में ये आपको एंगल मिल जाएगा कितने स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक शेप है और बेदंगी बनी हुई है, आप देखें, ठीक है। और इसके हम इंटरनल एंगल्स भी चेक कर सकते हैं। देखिए लेट्स सपोज इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, हमारी ऑलरेडी जो डायमेंशन की कमांड जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। तो ये देखिए एक 94 है, एक 92 है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये टेक्स्ट है हमारा, इसका फाउंट कितना हाई है, ठीक है ना, इंक्रीज है। तो सबसे पहले आप उसी तरह डायमेंशन में टैब में चले जाएं, ठीक है। मॉडिफाई में जाने के बाद आप अपने टेक्स्ट की हाइट को यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं 5 इंच कर लेता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद इसको सेट करंट करके क्लोज कर दूंगा और आप ये देखें कि इसका साइज यहाँ से जो है ना वो कम होता जाएगा। अभी फिर से कमांड लगाते हैं DAN, तो स्टूडेंट्स ये देखें ये दो लाइनों के दरमियान एंगल देखा आपने कि साइज डिक्रीज हो गया। अगर और हमने साइज डिक्रीज करना है, फिर से हम डायमेंशन में जाएंगे, मॉडिफाई में, ठीक है। और टेक्स्ट की हाइट में हम इसको यहाँ पर 3 इंच कर लेते हैं। तो अभी आप देखें इसका साइज, क्योंकि स्टूडेंट ये इंच में बनी हुई डायग्राम है, इसलिए हमें ये देखें आप लोगों के ना छोटा हो गया, इसके अंदर एडजस्ट हो गया। तो ये इंचेस में बनी हुई है, फिटों में बनी हुई डायग्राम में जो है ना ये छोटा हो जाता है हाइट। इंचेस में आपको जो है इसका साइज कम करना पड़ता है, और जबकि फिट्स में आपको इसकी हाइट को जो है इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमने 3 डायमेंशंस जो है कमांड्स पढ़ी हैं, एक DLI है, एक हमारी DAL है, ठीक है, और एक हमारी DAN है, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं, एक लीनियर है यानी कि DLI, ठीक है, और एक हमने पढ़ी है अभी DAL डायमेंशन अलाइन, ठीक है, और एक हमने डायमेंशन फॉर एंगल पढ़ी है। तो 3 डायमेंशंस जो हैं आप जो मोस्टली यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि इसके अंदर ऑर्डिनेट्स भी हैं, ठीक है, इसके अंदर रेडियस भी है। चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑटोकैड को जो है ड्राफ्टिंग एनोटेशन में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें ये डायमेंशंस के हवाले से यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने लाइन की, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क ये सब डिस्कस कर ली, हमने रेक्टेंगल्स भी कर लिए, ठीक है, एलिप्स भी कर लिया, सेंटर लाइन के हिसाब से हमने हैश भी कर लिया, ठीक है, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, ये आप सारी कमांड्स में आपको जो है वो पिछले लेक्चर्स वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी हमने जो डिस्कस किया लीनियर और कमांड्स जो है हमारी, तो देखिए एक हमारी लीनियर है, एक अलाइन है, एक एंगुलर है, ठीक है ना, डायमेंशन DAN। अब ये देखें एक आर्क लेंथ भी होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कोई आर्क बनाई जाए तो उसकी हमने लेंथ चेक करनी होती है, ठीक है ना। ये तो हमने एंगल चेक किया था। अब एक कर्व बनेगी, जैसे कि लेट्स सपोज A स्पेस, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फर्जी कर्व बना लेते हैं, ठीक है ना। हमारा मकसद है इसकी लेंथ को फाइंड आउट करना। जैसे मैथमेटिकली हम L = r θ जो है वो अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इसकी जो है लेंथ चेक करनी है, तो हमें कमांड चेक कर लेते हैं DA, ठीक है, ये DAR। तो स्टूडेंट DAR की कमांड आप लगा लें और इस पर क्लिक कर दें और आगे की तरफ मूव करें। अगर आपको एक्सटर्नल जो है साइड से इसका साइज चाहिए तो एक आर्क की लेंथ भी इसने बता दी है। तो इसकी कमांड क्या होती है स्टूडेंट्स, DAR, ठीक है, डायमेंशन फॉर
आर्क। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही डी आगे एल आई है तो लीनियर है, डी ए एल है तो अलाइन है, ठीक है, डी ए एन है तो एंगल है, और डी ए आर है तो आर्क है। ठीक है, अब ये थी हमारी डायमेंशन की कमांड्स, जिसमें हमने ये 4 डायमेंशंस जो है वो डिस्कस कर ली है। अब स्टूडेंट्स हमने रेडियस के बारे में बात करना है कि हमने किस तरह से इसमें जो है वो रेडियस यानी कि पुट करना है। जैसे देखिए हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल लगाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और साइज आ रहा है, इसमें काफी साइज हो जाता है तो हम 12 फीट का एक सर्कल लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस 12 फीट के सर्कल का हमने रेडियस अगर शो करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डी ए, ठीक है ना, आर, इसमें कमांड्स हम चेक करते हैं। देखिए डायमेंशन के अंदर हमारे पास जो कमांड्स हैं वो है एक डायमेंशन डिम स्टाइल, वो तो हम जिससे हम साइज डायमेंशन वगैरह से चेक करते हैं, सेट करते हैं। डायमेंशन अलाइन है, एंगल है, आर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि क्या डायमेंशन फॉर रेडियस, तो आप जानते होंगे डायमेंशन रेडियस नहीं होता, हम इसको मैनुअली लगाते हैं कि आप चले जाएं जो है यहाँ पर होम टैब के अंदर। ठीक है, केस हमारा है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाला। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए रेडियस पे क्लिक करना है आपने और इस सर्कल पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, और वो यहाँ पे हमें कहता है स्पेसिफाई डायमेंशन लाइन हमने किस तरह डायरेक्शन में लगानी है, तो ठीक है हम ऐसे ही लगाएंगे स्ट्रेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने जो है वो रेडियस शो कर दिया 12 फीट, और आप जानते हैं कि मैंने आपके सामने अभी 12 फीट के रेडियस का ये एक सर्कल ड्रॉ किया था। अब स्टूडेंट्स ये था एक तरीका इसका डायमेंशन यानी रेडियस लगाने का। तो अब हम एक और बनाते हैं यहाँ पर, जिसमें हम इसको यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको सी स्पेस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और फिर हम डी स्पेस करेंगे तो ये डाया में शिफ्ट हो जाएगा और 6 फीट कर देंगे। ठीक है, 6 फीट कर दिया, तो अब इसको हमारा डाया है 6 फीट। अगर आपने इंचेस में बनाया तब भी ये डायमेंशंस वर्किंग कर सकती है। ठीक है, तो अब हम फिर से जाते हैं यहाँ पर डायमेंशन पे क्लिक कर लेते हैं, डायामीटर पे, और इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वो हमसे इसकी अलाइनमेंट पूछा है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए उसने इसका डाया बता दिया है, ये अलामत जो होती है ये डाया की होती है, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस का होता है। ठीक है, तो ये डाया बता रहा है हमें कि ये 6 फीट इसका डाया है। ठीक हो गया, तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको जो है डायमेंशंस के हवाले से काफ़ी कुछ समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई डायमेंशन है, ठीक है, तो ऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, अगर हमने कोई पॉइंट्स ड्रॉ किए हों और उन पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमने मेजर करना होता है। ठीक है, और उसके बाद लोगेट जिसके अंदर लॉजिक जो होता है, ये देखिए आपने इसमें जैसे कोई पॉइंट्स हमारे बने हुए हैं और कोई कर्व बनी हुई है, उसके गिर्द जो है हमने इसकी मेजरमेंट करनी होती है। अमूमन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देख लेता हूँ कि अगर हम डाया चेक करने उसकी कोई प्रॉपर कमांड है तो स्टूडेंट्स उसके लिए DIM-D करके देखते हैं। ठीक है ना, उसके लिए DIM-R करके देखते हैं। तो देखिए अगर हमने रेडियस लगाना है तो DIM, ठीक है, और D करके देखते हैं, तो इसमें हमारे पास DIM-DI इतना लिखेंगे तो आपकी कमांड बनेगी। ठीक है ना, अगर आप डाया के लिए बात कर रहे हैं तो ये हमारी कमांड है DIM, ठीक है, DI, और अगर आपने रेडियस करना है तो DIM-R करके देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए रेडियस भी आ जाएगा DIM-R। तो ये हमारी जो मोस्टली जो यूज़ होने वाली कमांड्स थी वो मैंने आपको डिस्कस की हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए, ये मेजरमेंट्स के लिए करते हैं कि अगर हमने कोई ड्राइंग बनाई हो तो उसकी पैमाइश को जाहिर करना है। चलिए प्रीव्यू करते हैं, थोड़ा सा लेक्चर फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज की डिमेंशंस में हमने क्या सीखा। एक हमने लीनियर लाइन किस तरह से डिमेंशन करते हैं, एक मैंने आपको बताया अलाइन कैसे करते हैं कि हम कोई जो हमारी इंक्लाइंड यानी कि तिरछी लाइनें होती हैं उनकी मेजरमेंट्स भी लगा लेते हैं। एक हमारी आ जाती है इसके अंदर कि हमने किसी भी दो लाइंस के दरमियान में एंगल चेक करना है तो हमने DAN की कमांड लगानी है, और अगर हमने किसी आर्क की किसी कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो हमने DAR की कमांड को इस्तेमाल करना है। और अगर हमने कोई सर्कल, ठीक है ना, किसी आर्क का अगर हमने रेडियस फाइंड करना है तो हमने DIM-R की कमांड लगानी है। और अगर हमने किसी सर्कल के डाया को जो है वो शो करना है यानी उसमें डिमेंशंस लगानी है कि कितना डाया है तो हमने DIM, ठीक है, और DI, ठीक है ना, DIM डायमेंशन और DI से हमारा ये DI डाया होता है ना, तो DI से डायामीटर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये डायमेंशन जो है
जो कमांड है ऑटोकैड की, ये मुकम्मल तौर पर आपको जो है वो समझ आ गई होगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको मजीद इस तरह की जो है वीडियोस जो है वो मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।